राधे राधे दोस्तों, जय श्री श्याम। आज के वीडियो में आप सबके साथ शेयर कर रही हूँ वरुथनी एकादशी व्रत साल 2026 में कब मनाया जा रहा है। जो वरुथनी एकादशी व्रत है वो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। साल में जो एकादशी हैं वो 24 होती हैं और इसमें से एक है वरुथनी एकादशी। लेकिन जब अधिक मास या पुरुषोत्तम मास लगता है तो दो और हो जाती हैं, यानी पूरे साल में 26 एकादशियां पड़ती हैं। ऐसे में जो बैसाख मास के कृष्ण पक्ष में मनाई जाने वाली एकादशी है वो है वरुथनी एकादशी और यह भगवान श्री हरि विष्णु को समर्पित है, जो पापों के नाश, सौभाग्य और मोक्ष को प्रदान करने वाली मानी जाती है। साल 2026 में एकादशी को लेकर बहुत ज़्यादा संशय बन रहा है, लोगों में कंफ्यूजन बन रहा है कि ये जो व्रत है ये 13 को रखें, 13 अप्रैल को या 14 अप्रैल को। तो आइए मैं आप सबको सही और सटीक जानकारी दे देती हूँ। त्रिक पंचांग के अनुसार बैसाख मास के कृष्ण पक्ष की वरुथनी एकादशी तिथि 13 अप्रैल दिन सोमवार को रात्रि 1:17 पर प्रारंभ होगी और 14 अप्रैल को रात्रि को 1 बजे समाप्त हो जाएगी। उदय तिथि को मान्य में रखते हुए वरुथनी एकादशी का व्रत 13 अप्रैल को ही रखा जाएगा। पारण 14 अप्रैल को किया जाएगा और पारण सुबह 6:54 से लेकर 8:31 तक रहने वाला है। इस समय आप पारण कर सकते हैं। हरिवासर समाप्त होने से पहले पारण करना चाहिए, इसलिए 13 अप्रैल को व्रत रखें और 14 अप्रैल को व्रत का पारण करें। 14 अप्रैल को व्रत रखना शास्त्र सम्मत नहीं है, इसलिए आपको 14 अप्रैल को व्रत नहीं रखना है। तो उम्मीद करती हूँ कि आपके मन में जो संशय था 13 और 14 अप्रैल को लेकर, उसमें आप सबको पता चल गया होगा कि 13 अप्रैल को ही आपको व्रत रखना है। धार्मिक महत्व की बात करूं तो स्कंद पुराण में इसका वर्णन मिलता है कि वरुथनी एकादशी का व्रत 10,000 वर्ष की तपस्या के बराबर पुण्य फल देता है। इस व्रत से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और कुरुक्षेत्र में सूर्य ग्रहण के समय स्वर्ण दान करने से जितना पुण्य प्राप्त होता है, जो स्त्री दुखी सधवा होकर यह व्रत करती है उसे सौभाग्य की प्राप्ति होती है। पौराणिक कथाओं में राजा मंधाता और धुंधमार जैसे राजाओं ने इस व्रत के प्रभाव से स्वर्ग प्राप्त किया था। यह व्रत भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा प्राप्त करने, मानसिक शांति, स्वास्थ्य और समृद्धि के लिए विशेष रूप से लाभकारी माना जाता है और बैसाख मास की यह पहली एकादशी भक्तों को पाप और मुक्ति के सत्कर्मों से प्रेरित करती है। पूजा विधि के बारे में एक नज़र डालूं तो सुबह सुबह उठकर स्नान करें, सूर्योदय से पहले उठना है और व्रत का संकल्प लेना है। पूरे दिन फलाहार और निर्जल व्रत करें। शाम के समय भगवान श्री हरि विष्णु की मूर्ति या तस्वीर के सामने दीपक जलाएं और फिर उनकी विधिवत रूप से पूजा करें, जैसे फूल, फल, तुलसी पत्र और मिठाई अर्पित करें। विष्णु सहस्त्र का जो पाठ है वो करें। एकादशी व्रत की कथा पढ़ें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का जाप करें। रात में भजन कीर्तन करें और अगले दिन व्रत का पारण करके दान पुण्य अवश्य रूप से करना चाहिए। व्रत रखने वाले भक्तों को गेहूं, चावल, दाल आदि से परहेज रखना चाहिए। यह व्रत अगर कर रहे हैं तो पूर्ण समर्पण के साथ करें तो ज्यादा फलदायी होने वाला है। व्रत में लाभ और व्रत के नियम क्या हैं, तो इस व्रत को करने से व्यक्ति को शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक लाभ मिलते हैं। पापों का नाश होने के साथ ही साथ सौभाग्य, संतान सुख, धन धान्य की प्राप्ति होती है। व्रत के दौरान क्रोध, असत्य और हिंसा से बचना चाहिए। वरुथनी एकादशी बैसाख मास की शुरुआत में आती है, इसलिए पूरे महीने में शुभ कार्यों की नींव रखी जाती है। जो भक्त नियमित रूप से एकादशी व्रत रखते हैं उन्हें भगवान श्री हरि विष्णु का जो आशीर्वाद है वो प्राप्त होता है और इसके साथ ही साथ सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। तो यदि आप वरुथनी एकादशी का व्रत नहीं कर रहे थे तो आपको वरुथनी एकादशी का व्रत जरूर करना चाहिए। भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा प्राप्त करने का ये सर्वश्रेष्ठ साधन होता है और जो भगवान श्री हरि विष्णु हैं वो बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं, इसलिए आपको वरुथनी एकादशी का व्रत करना चाहिए। लेकिन ध्यान रखें, चाहे आप व्रत रख रहे हैं या नहीं रख रहे हैं, इस दिन चावलों को छूना वर्जित है। चावलों में पाप छुप जाते हैं
और यदि आप एकादशी तिथि वाले दिन चावल छूते हैं तो वो पाप आपके अंदर चले जाते हैं, इसलिए एकादशी तिथि वाले दिन जो चावल हैं वो नहीं छूने चाहिए। तो 13 अप्रैल को दिन सोमवार को आपको व्रत रखना है। 14 अप्रैल को दिन मंगलवार को व्रत का पारण करना है। और जैसे आपका शरीर साथ देता है, निराजली या मान लीजिए फलाहारी, जिस भी प्रकार से आप व्रत रख सकते हैं उस प्रकार से व्रत कीजिए, पूजन कीजिए और भगवान श्री हरि विष्णु को प्रसन्न कर लीजिए। उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आप सबको पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। आज का ये वीडियो मैं यहीं पे समाप्त करूँगी। बहुत जल्दी मिलूँगी आप सबको एक और नए वीडियो के साथ में। तब तक के लिए जय श्री श्याम दोस्तों, राधे राधे।